हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 खुश होंगे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों हमारे कुछ दर्शकों द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर, सीजी सेट 2024 के फिजिक्स का कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, यद्यपि मैंने मैथ्स के लिए, सीजी सेट मैथ्स के लिए मैंने ऑलरेडी कट ऑफ के वीडियोस पहले ही बना दिए हैं। आप सभी, अगर आप मैथ्स वाले हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। आपको कट ऑफ क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा और मैथ्स का कट ऑफ कितना जा सकता है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो मैं फिजिक्स के कट ऑफ के लिए भी वही कहना चाहूंगा जो मैंने मैथ्स के कट ऑफ वाले वीडियो में बताया है। आपको ये बात भले ही निराशाजनक लगे या न लगे, लेकिन बात बड़ी समझदारी वाली है दोस्तों। आप अच्छे से चिंतन मनन करके इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस पर स्वयं खुद से विश्लेषण कीजिएगा कि बात वाकई सही है कि नहीं है। आप सबसे पहले ये पता लगाइए दोस्तों कि फिजिक्स में सीजी सेट एग्जाम कितने लोगों ने दिलाया है। एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो इसका आपको पता करने में बड़ी मुश्किल लगेगी, अगर आप पता कर भी लें। ठीक है, चलिए एक आंकड़ा अपन तैयार कर लेते हैं। टोटल सीजी सेट एग्जाम 1.5 लाख लोगों से ऊपर ने दिलाया है, 1,65,000 ऐसे कुछ लोगों ने दिलाया है। अगर अपन फिजिक्स की बात करें, मान लो, चलो उदाहरण के लिए 20,000 लोगों ने फिजिक्स का एग्जाम दिलाया है। उन 20,000 लोगों को आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। वो सिर्फ स्वयं को जानते हैं या अपने आसपास के कुछ लोगों को जानते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता करना है कि कट ऑफ कितना गया है, तो कट ऑफ की गणना में, कट ऑफ के हिसाब किताब में आपको उन पूरे 20,000 लोगों को लेना पड़ेगा। किसी को आप कम नहीं आंक सकते, किसी को आप अधिक नहीं आंक सकते। बात सुनते जाइएगा दोस्तों, आपको पूरा फैक्ट पता चलेगा कि वास्तव में कट ऑफ जो है वो कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं है। कब तक कुछ भी नहीं है? जब तक उस एग्जाम का रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट आने के बाद ही कट ऑफ क्या है वो आपको पता चलेगा। अभी मैं बहुत बहुत ही मजबूत बातें आपको बताऊंगा, आपको सुनने में लगेगा कि बात में दम है। क्योंकि अगर हम लोग क्या है, सूक्ष्म रूप में सोचते हैं, हम लोग सिर्फ अपना सोचते हैं कि हमारा नंबर कितना आएगा, हम उस रेंज में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। जब, और ये सोचना स्वाभाविक है, हर कोई सोचता है, हर कोई एग्जाम दिलाने के बाद इसी बात की चिंता में रहता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा, और मैं भी इस चिंता में रहता था। तो आपका सोचना मानवीय रूप से स्वाभाविक है। तो सूक्ष्म रूप से हम सब सोचते हैं, लेकिन मैं आपको उसका स्थूल रूप बता रहा हूँ। यानी कि अब बृहद पैमाने पर, बृहद और व्यापक स्तर पर अगर अपन सोचे तो कट ऑफ में सभी लोगों का हिसाब किताब, सारे मार्क्स आने चाहिए। कौन कम है कौन ज्यादा है कुछ नहीं पता, किसने कैसा पेपर बनाया है उसको खुद को भी ठीक से नहीं पता। यद्यपि उसको मन में ये लगेगा कि हाँ मेरा अच्छा बना है, लेकिन एग्जैक्ट जो मार्क्स है वो वो तभी हिसाब लगा सकता है जब व्यापम द्वारा, जब मॉडल आंसर जारी होगा। क्योंकि अब मैं आपको बोला ना कि एग्जैक्ट खुद भी हम इसलिए नहीं पता कर सकते क्योंकि अनेक सारे ऐसे उत्तर होंगे जो हमको लगेगा कि ये उत्तर सही है, लेकिन हो सकता है वहां से उत्तर कुछ दूसरे आए। वो एग्जैक्ट अभी पता नहीं है। जब मॉडल आंसर जारी होगा तब हम एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि वास्तव में हमारे कितने उत्तर सही हैं। हो सकता है उसके बाद कुछ लोग दावा आपत्ति करेंगे, वहां से कुछ सवाल विलोपित हों। दावा आपत्ति अगर उनका क्लियरिफाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए वहां पे दावा आपत्ति, अगर, तो उसके बाद हो सकता है कुछ प्रश्न विलोपित हों। वो विलोपित प्रश्न, जो प्रश्न विलोपित होंगे उनके लिए फिर वो क्या सिस्टम निर्धारित करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया चलते रहेगी। और अगर अपन अपनी सोच, अपनी अपनी ऊर्जा और अपना समय अगर उन सब कार्यों में लगाएं जिसमें हमारा कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो वहां क्या होगा, कितने लोगों ने कैसा पेपर दिलाया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बस पेपर वहां हमारा चला गया, उस पर आप लाख कोशिश करें, वहां कुछ नहीं हो सकता। यद्यपि हाँ, मॉडल आंसर जारी होगा तो आपको कुछ प्रश्नों पर जैसे डाउट होगा, कुछ आंसर्स पर, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का आप अपने आंसर्स में फेरबदल तो नहीं कर सकते। तो आपका पेपर वहां जा चुका है। रही बात उन 20,000 लोगों की, जो मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा लिया है,
उन 20,000 लोगों में से किसने कैसा पेपर दिलाया है ये आपको नहीं पता। तो हम कट ऑफ, जैसे आप देखे होंगे सर कि कुछ वीडियोस जो हैं वो बनाया, कई लोगों द्वारा बनाए गए हैं कि कट ऑफ इतना जा सकता है, इतना जा सकता है। आप गौर से देखिए, मैंने खुद पिछले वीडियो में ये बात बताई थी और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले जो सेट एग्जाम हुए थे उसमें जो कट ऑफ क्या था, तो किसी में 44 गया है, किसी में 48 गया है, किसी में 52 गया है, किसी में 54 गया है। तो हम एक अनुमानतः बोल सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में जब जब सेट एग्जाम हुआ है तब तब कट ऑफ इतना 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 गया है, तो इस बार भी इतना हो सकता है। वो तो आप खुद बता सकते हैं कि हाँ इसके आसपास हो सकता है। जब 40, 50, 55 आ रहा है तो अचानक से 80, 90 तो कट ऑफ नहीं चला जाएगा। 80, 90 कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सब के सब इतना अच्छा पेपर बना के आए हैं, या पेपर का स्तर बहुत सरल था, यही तो कहा जाएगा ना। लेकिन पेपर का स्तर कैसा था और आपने कितने क्वेश्चन बनाए ये सिर्फ आप जान सकते हैं। वैसे ही हर कोई अपना अपना जान सकता है, तो जब हर कोई किसी का नहीं जान सकता तो वो कट ऑफ कैसे बता सकता है? क्वेश्चन तो यही है ना। हो सकता है कि पेपर दिलाने वाले 20,000 लोगों में बहुत अच्छे अच्छे पेपर दिलाने वाले हों और आप ये सोच करके बैठे हैं कि भाई हमारा पेपर उतना भी बुरा नहीं गया है, हम सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन किसने क्या बनाया वो हमको नहीं पता दोस्तों। इसलिए ये पूरी तरह से कट ऑफ जो है वो पूरी तरह से अनिश्चित होता है, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पेपर वहां चला गया है और वो सब कुछ अनिश्चित है। तो हमारे मन में बस जो झूला जो है हमारे मन का वो डोलते रहता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं दोस्तों हमारे चैनल पर, जिसमें हम उनको केवल आशा बंधा सकते हैं कि आप आशा रखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मार्क्स को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं, यार इसका मार्क्स थोड़ा कम है, सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मार्क्स के आधार पर मोटा मोटा अंदाज बैठ सकता है, मगर फिर भी वो अंदाज अंदाज ही रहेगा, वो तटस्थ या फिक्स उत्तर नहीं रहता है। इसलिए तो अब आप बोलेंगे सर तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को फिर से वही बात कहता हूं जो मैं अक्सर कहता आया हूं कि जो बीत गया उसको भूल जाइए। अलर्ट जरूर रहिए कि कब मॉडल आंसर आ रहा है, इस बारे में आप मतलब खबर जरूर रखिए। अपने उत्तर का मिलान भी अवश्य कीजिए, हर कार्य समय पर कीजिए, मगर अभी वर्तमान जो आप दिन भर में जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप कितनी सजगता से कर रहे हैं, अभी आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कितना समय आप दे रहे हैं, कितना समय आप व्यर्थ सोचने में गंवा रहे हैं, आपके कितने पल जो हैं वो खाली इस चिंता में बीत रहे हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, न जाने कट ऑफ क्या आएगा, न जाने मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, मेरे कितने उत्तर सही होंगे। आप खुद सोचिए, क्या ये सब सोचने का यहाँ पे तर्क है? क्या ये सब सोचने से कुछ परिवर्तन हो सकता है, या फिर आपका वर्तमान ही व्यर्थ जा रहा है? आप उसको सोचो। ये सब सोच करके हम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना दिमाग, अपना वर्तमान जो है वो नष्ट किए जा रहे हैं। आप ये सोचो कि आपके सामने कौन कौन से एग्जाम है। अगर आपको एक पक्की आशा बन रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं आप सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर आप आगे की ओर ध्यान दो। सीजी सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा भी आने वाली है, उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो, क्योंकि आप ऐसी चीज पर फोकस करो जो अब आगे होने वाला है, ताकि आप उसमें अच्छे से कुछ कर सको। जो बीत गया उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब रिजल्ट आएगा तब आप फिर से सोचना कि यार मुझे सेट एग्जाम की तैयारी, क्योंकि आपका रिजल्ट के आधार पर आगे का डिक्लेयर होगा। लेकिन अभी तो आप अपना समय कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखो ना। अगर आप सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी कीजिए। अगर आप कहीं कुछ नया चीज सोच रहे हैं, मतलब अब आपको आगे देखना है। कुल मिलाकर मैं यही कह रहा हूँ कि जो बीत गया उस पर सोचना, उस पर समझना, उस पर दिमाग लगाना, अब वो कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम नहीं आएगा। तो आप आगे देखो, आगे की ओर बढ़ो। आगे क्या क्या परियोजनाएं हैं आपके आसपास, आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, तो आप अपना ध्यान उस पर ही लगाइए दोस्तों। मैं फिर से कहता हूँ कि भले मेरा ये जो वक्तव्य है, जो अभी अपनी बात मैंने आपको कही, तो आपने सोचा होगा सर आपने कट ऑफ के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, कट ऑफ एक्चुअल में कितना जाएगा। दोस्तों मैं आपको कैसे बता सकूं वो चीज
जिस चीज के बारे में मुझे खुद नहीं पता, और मैं आपको बता रहा हूँ जो बता रहे हैं उनको खुद नहीं पता, वो सिर्फ एक अनुमानतः बोल सकते हैं, और अनुमानतः कैसे सच हो सकता है आप खुद सोचिए। अनुमानतः कभी सच नहीं हो सकता। वो तो मैं भी आपको बता दूंगा ये 45 किया था, 50 किया था, तो इस बार इतने जाने के चांसेस है, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है, इसलिए कट ऑफ जो है वो अब ज्यादा जा सकता है या कम जा सकता है। तो ऐसे तो आपको मैं भी बता सकता हूँ, आपका मन बहलाने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए, लेकिन उसमें सच्चाई दूर दूर तक कहीं नहीं है दोस्तों। ये फैक्ट है, उसमें सच्चाई दूर दूर तक कहीं नहीं है। इसलिए आप चिंता छोड़ें और जो सच है वो देखें कि अब हमको किसकी तैयारी करनी है, और बस वही तैयारी आप कीजिए। किसी भी प्रकार की डाउट अगर आपको हो तो आप निश्चिंत होकर के, बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसका यथासंभव, यथा सटीकतम उत्तर जो होगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन में जो भी दुविधाएं हो वो दूर हो जाए। अगर आप गणित विषय वाले हैं या अगर आपके मित्र गणित विषय वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको चैनल पर उपलब्ध है। उसमें ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। सीजी सेट एग्जाम के वीडियोस बने हुए हैं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के साथ साथ आपको सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की भी अब वीडियो सीरीज शुरू होने वाली है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वैसे भी सीजी सहायक प्राध्यापक का एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें सारे विषय वाले एक साथ जुड़े हैं। गणित वाला ग्रुप अलग है और सभी विषयों वाले एक कॉमन ग्रुप एक अलग है। अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप जरूर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार मैं बोल भी देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, 8871420304। ठीक है, तो आप इस पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। और बस दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा था कि चिंता छोड़ें, सुखी रहें और आगे बढ़ें, और एक नई दिशा में, नए भविष्य की ओर आगे बढ़ें दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब 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 सफल हो। थैंक यू सो मच।